देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है वेबसाइट कॉन्सेप्ट्स। ये स्लाइड जो है हमारे राजेश मिश्रा जी हैं, उनकी एक वेबसाइट है, उस पर भी आप देख सकते हैं, पाइथन माइकेवियस से। काफ़ी मेहनत से सर ने बनाया है। तो ये वेबसाइट उन्हीं के सौजन्य से हम लोगों को मिली है। तो वेबसाइट, व्हाट इज़ वेबसाइट, देखिए कितना बढ़िया उन्होंने किया हुआ है। बहुत ही मेहनत से उन्होंने सारे कोर्सेज को तैयार किया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे वेब, इन्हीं के स्लाइड से आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। वेबसाइट, वेबसाइट one of the most common reason for us to using internet every day is information loaded with it। हम इंटरनेट क्यों यूज करते हैं, हम इंफॉर्मेशन क्यों यूज करते हैं? इंटरनेट हम इसलिए यूज करते हैं कि इंटरनेट में बहुत सारी जानकारी दी हुई है, और इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय मल्टीपल सोर्सेज एंड इज केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड वेब पेजेस which when grouped together to form a single entity becomes a website। वेबसाइट क्या होती है? ढेर सारे रिसोर्सेज पे ये वेबसाइट अवेलेबल होती है। वेबसाइट पे अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और जब भी हम इनको एक साथ ग्रुप कर लेते हैं, या कह लीजिए अलग अलग जगहों की सभी इंफॉर्मेशंस को एक साथ हम एक लिंक या एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, उसी को हम वेबसाइट बोलते हैं। The multiple sources and is carefully organized in the form of files and web pages which when grouped together to form a single entity। So a collection of web pages which are grouped together and usually connected together in various ways often called website or simply a site। वेबसाइट किसको बोलते हैं? जो डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, उनको जब हम एक पास कलेक्ट कर लेते हैं तो हम इनको वेबसाइट या सिंपली हम साइट बोलते हैं। ठीक है। वेबसाइट इंपॉर्टेंस एंड इट्स यूजेस, इसका यूज क्या होता है? द वेबसाइट्स आर यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पज लाइक वेब सर्फिंग। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम यही करते हैं, कुछ भी हुआ ले आओ गूगल में डाल दो वेब। तो किसी भी वेबसाइट को खोजना is called web surfing। The website are utilized for various purposes like web surfing। ईमेल, ईमेल भी बिना हम वेबसाइट खोले नहीं कर सकते। जैसे हम गूगल खोलते हैं, जीमेल खोलते हैं तो ईमेल भेज पाते हैं, याहू खोलते हैं तो। चैटिंग, डिफरेंट चैटिंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक भी वेबसाइट ही है। वीडियोज, ऑनलाइन बिजनेस, सर्चिंग जॉब्स, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड एड्स, ब्लॉग्स, डाउनलोड्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग्स, फाइल शेयरिंग, ऑनलाइन गेम्स एट्सेट्रा। तो वेबसाइट्स आर utilized for these various purposes like web surfing, email, chatting, social networking, videos, online business, searching job, news, information, classified ads, blogs, downloads, online payments, online banking, file sharing, online games etc। क्या फायदा होता है? ओपन द बिजनेस, ओपन फॉर 24 आवर्स डे। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक दुकान खोलनी है। ओपन फॉर बिजनेस 24 आवर डे। रीच न्यू मार्केट विथ ए ग्लोबल आइडियल्स। ये नहीं है कि मनकापुर की दुकानें हैं तो मनकापुर में ही खुलेंगी, मनकापुर के ही आसपास के लोग आएंगे। मनकापुर से हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अगर हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है तो पूरी दुनिया के लोग भी ले सकते हैं। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस,
सेव मनी एंड प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, जो हम उसके प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के कास्ट को बचा सकते हैं। क्रिएट ए प्रोडक्ट और सर्विस शोकेस, सेल आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, स्टेबिलिटी, वर्चुअल मार्केटिंग विदाउट ए मार्केटिंग कास्ट, बिना मार्केटिंग के हम मार्केटिंग कर सकते हैं। वाई डू पीपल विजिट वेबसाइट, वेबसाइट्स क्यों देखा जाता है, क्यों देखते हैं पीपल्स वेबसाइट? जनरली पीपल लुक एट वेबसाइट फॉर टू प्राइमरी रीजन्स। क्या क्या होती हैं, क्यों देखते हैं आदमी? दो रीजन्स हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज टू फाइंड द इंफॉर्मेशन दे नीड, जब भी हमको जरूरत पड़ती है क्या बोलते हैं? गूगल कर लो, गूगल में सर्च कर लो, यही तो नॉर्मल सब लोग कहते हैं। नॉर्मली लोग बोलते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं टेक्नोलॉजी में, वो भी कहते हैं गूगल पे सर्च कर लो। तो पहली चीज, जो पहला काम हम करने के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं, किस लिए करते हैं? टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम ए टूरिस्टर सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए सिटी और लोकेशन, और ए स्टूडेंट लुकिंग पिक्चर फॉर ए स्कूल प्रोजेक्ट। सबसे ज़्यादा है जब भी प्रोजेक्ट बनता है, क्या खोजना शुरू कर देते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखना शुरू कर देते हो और उसका आंसर जानने की कोशिश करते हो। स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर पिक्चर फॉर ए स्कूल प्रोजेक्ट, टू फाइंड द लेटेस्ट स्टॉक कोड्स, टू गेटिंग द एड्रेस ऑफ द नियरेस्ट रेस्टोरेंट। ये सब जानने के लिए हम वेबसाइट खोलते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं? कुछ काम करने के लिए, to complete a task. People may want to buy the latest best seller of a product or best product, download a software program or participate in an online discussion about the favorite hobby. क्या करते हैं? जैसे हमारे जैसे कुछ लोग वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट पे कुछ अपलोड करने के लिए, वेबसाइट पे कुछ काम करने के लिए, या वेबसाइट खोलेंगे कोई मार्केटिंग करनी है हमको, कोई कुछ खरीदना है उसके लिए करेंगे, या हमको किसी की फ़ीस जमा करनी है, बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, या कहीं कहीं ऑनलाइन डिस्कशन के लिए भी। कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड वेबसाइट, क्या होती हैं कंपोनेंट्स? इजी नेविगेशन, मतलब वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पे जाना आसान होना चाहिए। सिक्योर्ड कंटेंट, कंटेंट सिक्योर्ड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सिक्योर्ड होने चाहिए। प्रॉपर लेआउट, देखने में बढ़िया डिजाइन होनी चाहिए। प्रॉपर लिंक्स प्रॉपर होने चाहिए, ये नहीं कि पता चले ये लिंक खोल रहे हैं दूसरा कुछ, जो खोल रहे हैं वो नहीं खोल रहा है, दूसरा कुछ खोल रहा है। इफेक्टिव कलर स्कीम होनी चाहिए, थोड़ी देखने में अच्छी होनी चाहिए कलर स्कीम। फास्ट लोड टाइम, वेबसाइट जल्दी खुलनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, जैसे अगर हमारे पास टैबलेट लैपटॉप नहीं है तो हम मोबाइल पर भी खोल सकें। फॉन्ट दैट सूट्स वेबसाइट्स, फॉन्ट का चुनाव बहुत अच्छे से करना चाहिए। गुड क्वालिटी इमेज विथ लेस साइज, इमेज हमेशा अच्छी होनी चाहिए लेकिन साइज कम होनी चाहिए, ताकि लोड कम होता है और वेबसाइट जल्दी खुलती है। कंसिस्टेंसी ऑफ डिज़ाइन एवं ऑल पेजेस, सभी पेज करीब करीब एक जैसे होने चाहिए, जैसे आजकल देख रहे हो हमारे पीपीटीज में। थिंग्स वी नीड इन ऑर्डर टू बिल्ड ए वेबसाइट, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर हम वेबसाइट बनाना चाहें? सबसे पहली चीज़ होती है डोमेन नेम और कस्टम वेब एड्रेस, जैसे www और कोई भी वेबसाइट का नाम .com, .in, .edu जो भी हो। दूसरा वेबसाइट होस्टिंग, वेबसाइट होस्टिंग, वेबसाइट को होस्ट कौन करेगा? वेबसाइट होस्टिंग मतलब आप किसके सर्वर पे उस वेबसाइट को रन करा रहे हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग टूल आपके पास होनी चाहिए, लैंग्वेज टूल जैसे फायरफॉक्स डेवलपर हो, या फोटोशॉप हो, या पेनिकोडा हो, ड्रीमवेवर हो, फायरवर्क्स हो, इनमें से कोई होगा जिससे आप वेबसाइट की अपनी डिज़ाइनिंग अच्छे से कर सकते हैं। और आपको इस लैंग्वेज की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जैसे HTML की, ASP की, PHP की, JSP की, .NET की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप इस वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। Two of the most common method for designing website that works well both on desktop and mobile are responsive and adaptive design. In responsive design, content moves dynamically depending on screen size. In adaptive design, the website content is fixed layout site that match common screen size. मतलब दो तरह की डिजाइनिंग हम करते हैं।
जो दोनों डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे काम करती है। रेस्पॉन्सिव एंड एडाप्टिव डिज़ाइन। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन में क्या होता है, कंटेंट मूव्स डायनेमिकली डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। हम जिस तरह की स्क्रीन साइज, जैसे लैपटॉप खोलेंगे तो लैपटॉप में अपने आप डेस्कटॉप साइट खुल जाएगी पूरी पूरी जैसी ओरिजिनल साइट। उसी को अगर हम मोबाइल पे खोलेंगे तो वो थोड़ा मोबाइल की तरह से खुल जाएगी, जिससे सारे उसके कंटेंट्स भी दिख जाएं और वेबसाइट का भी हमारा काम चल जाए, वेबसाइट ओपनिंग का भी। In adaptive design, the website content is fixed in layout size and that match common screen size. और जो एडाप्टिव होता है उसमें सबकी लेआउट फिक्स होती है और स्क्रीन की साइज से मैच करती है। ये एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ ए वेबसाइट एंड ब्रेकिंग देम इनटू सब सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फाइल टाइप एंड सब्जेक्ट मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट स्ट्रक्चर रेफर टू द फ्रेमवर्क in which the information or content of a website implies for both usually usability and presentation. Website structure refers to the framework in which the information or content of a website implies for both usability and presentation. ये देखिए, सबसे पहले एक होम पेज होता है। होम पेज पे अलग अलग पेजेस का एड्रेस दिया होता है, फिर उन अलग अलग पेजेस पे फिर डिफरेंट पेजेस के एड्रेसेस दिए होते हैं। तो 3 सेक्शन हो गए, होम पेज या उसको इंडेक्स पेज भी बोलते हैं, फिर आता है मेन सेक्शन और फिर आता है मेन सेक्शन के बाद सब सेक्शन। वेबसाइट पर काम कैसे करते हैं? व्हेन ए यूजर रिक्वेस्ट द वेब पेज, यहाँ पे देखो, यहाँ ये यूजर है, ये यूजर है, ये यूजर है, ये आपका ब्राउज़र है, आपके कंप्यूटर में लोड होगा ब्राउज़र। ये आपका सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर है। सपोज ये वेबसाइट आप खोल रहे हैं python.mykvs.in, ये हमारी वेबसाइट जो हमारे मिश्रा जी की है, जिससे हम लोग ये स्लाइड्स यूज कर रहे हैं। यूजर ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजा mypython.kvs.in का, अपने वेब ब्राउज़र में उसने टाइप किया। फिर क्या हुआ, यहाँ से वेब ब्राउज़र ने क्या किया, वेब सर्वर को लिंक भेजा, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा। वेब सर्वर ने अगर उसको मिला, अगर python.mykvs.in मिला, उसने इसको उस लिंक को अवेलेबल करा दिया। और साथ में यहाँ पे देखिए, ये इससे इसका कनेक्शन बन गया, ये यहाँ पे मतलब इसका कनेक्शन mykvs इससे, इसका देखिए डोमेन नेम जो है 192.168.1.1 है और .1.2 है, जिसमें डीएनएस सर्वर इसको बोले, डेटा नेटवर्क सर्वर यहाँ पे अवेलेबल है। When a user requests a web page, the browser imply by the user requested the server through DNS server and by fetching and interpreting the requested files displays it on user screen. DNS server convert domain name into IP। इसका क्या काम है, जो रिक्वेस्टेड पेज है, जो ये रिक्वेस्टेड पेज है, इसका काम है डीएनएस सर्वर को इसको आईपी में चेंज करना, आईपी एड्रेस में चेंज करना। DNS server convert domain into IP address, unique address. This process is known as DNS resolution. Some examples of website. बहुत नाम जानते होंगे आप, इसमें से कुछ ये भी हैं, विकिपीडिया, google.com, amazon.com, cbse.nic.in, facebook.com, yahoo.com, flipkart.com, kvsangathan.nic.com, kvsangathan .nic.in, स्कूल की वेबसाइट ITI मनकापुर, .kvs.ac.in, इस तरह से
ना वेब पेजेस क्या होती हैं? वेब पेजेस और वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट, एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जैसे हम अपना बनाते हैं, और एच टी डॉक्यूमेंट, एच टी एम एल डॉक्यूमेंट, कॉमनली रिटन इन एच टी एम एल, that is viewed in an internet browser. A web page can be accessed by entering a URL address into the browser's address bar. वेब पेज एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है या HTML डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं, कॉमनली HTML में लिखा जाता है, जो कि इंटरनेट के ब्राउज़र में दिखाई देता है. A web page can be accessed by entering a URL address into browser's address bar. ऊपर हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ऊपर डालते हैं www this something, वो एक्सेस हो जाता है, वो वहाँ पे दिखने लगता है. वेब पेज में कंटेंट, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड हाइपरलिंक्स टू अदर वेब पेजेस एंड. एक वेब पेज पे क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, सिंपल टाइपिंग हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकती है, फोटो वोटो हो सकती है, और कुछ टेक्स्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे दूसरे टेक्स्ट या दूसरी ग्राफिक्स या दूसरे पेजेज लिंक हों. A web page is often used to provide information to its visitor. A web page is often used to provide information to its visitor, including picture or video to help illustrate important topic. A web page may also be used as method to sell products or services to visitors. Difference between website and web page. Website और web page में क्या difference है देखिए. Web page is a single document on the internet, while website is a collection of related web pages linked together under same domain. Development requires minimum amount of time. वेब पेज को कम टाइम में, लेकिन अगर एक वेबसाइट डेवलप करनी है तो आपको बहुत टाइम लगेगा. डेवलपमेंट टेक्स ए लॉट टाइम. वेब पेजेज हैज कंटेंट अबाउट ए सिंगल एंटिटी, हैज कंटेंट अबाउट सेवरल एंटिटीज. एड्रेस ऑफ यूआरएल ऑफ वेब पेज डिपेंड्स ऑन वेबसाइट. यूआरएल ऑफ वेबसाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेबसाइट. वेब पेजेस में इट इज कंटेंट, इट इज द कंटेंट दैट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन ए वेबसाइट. और वेबसाइट क्या होती है? एक प्लेस होती है जहाँ पे कंटेंट्स को डिस्प्ले करते हैं. वेब पेज हैज़ एन एक्सटेंशन, देखिए जैसे python.mykvs.in/syllabus.html, लेकिन वेबसाइट में ये एक्सटेंशन नहीं होता है. दो तरह के वेबसाइट होती है, स्टैटिक पेजेस, स्टैटिक वेब पेजेस. स्टैटिक वेब पेजेस क्या होती है? स्टैटिक वेब पेजेस आर वेरी सिंपल पेजेस written in a language such as HTML, JavaScript, CSS, etc. When a server receives a request for a static web page, then the server send the response to the client without doing any additional process. कुछ नहीं करता है as such, and these web pages are seen through a web browser as these were designed. जैसा उनकी डिजाइन होती है वैसा ही सर्वर जो है वेब ब्राउजर पे आपके लाके रख देता है. And these web pages are seen through a web browser as they are designed. In static web pages, pages will remain the same until someone changes it manually and deploy these on the web server. ये तब तक इनके पेजेस में कोई चेंज नहीं होता जब तक इसको हम इंटरनली चेंज करके फिर से सर्वर पे अपलोड ना कर दें. नेक्स्ट होता है डायनेमिक वेब पेजेस. डायनेमिक वेब पेजेस आर written in language such as JSP, ASP, NET, PST, etc. In dynamic web pages, the content of pages varies as per the requirement of its visitor. मतलब यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पेजेस चेंज हो सकती हैं. इफ वी लॉग इन टू एनी वेबसाइट, देन आवर नेम इज डिस्प्लेड. सिमिलरली इफ द अदर पर्सन लॉग इन ऑन द सेम साइट, द नेम विल बी डिस्प्लेड. या वेदर वाली साइटें ले लीजिए, आप यहाँ पर हैं तो कुछ और दिखाएगा, थोड़ी दूर चले जाइए, दूसरे शहर में चले जाइए, सेम साइट कुछ और दिखाएगी. दीज आर द डायनेमिक वेब पेजेस. एक फेसबुक आपने लॉगिन किया, वही facebook.com आपने लॉगिन किया कुछ और दिखा रहा है, दूसरे ने लॉगिन किया कुछ और दिखा रहा है. It takes more time to load than the static pages. Dynamic web pages are used where the information is changed frequently. For example, stock price, weather information, etc. Static web pages
Difference between static web pages and dynamic web pages. Static web pages remains same until some changes it manually. In dynamic web pages, contents of pages are different for different visitors. Static web pages are written in language such as HTML, JavaScript and CSS, and these are written in CGI, Ajax, ESP, ASP.NET, etc. Less complexity, and these are complicated. Informations are changed rarely, बहुत कम change करते हैं. Change frequently. Less time for loading, more time for loading for dynamic pages. Database is not used, database is used. Web server. What is web server? Web server is a computer. Web server is a computer where the web content is stored. जितने हमको अपनी वेबसाइट के थ्रू करना होता है, वेबसाइट पर डिस्प्ले करना होता है, वो सारे के सारे कंटेंट्स हम स्टोर करके रखते हैं. दैट इज वेब सर्वर. बेसिकली वेब सर्वर इज यूज्ड टू होस्ट द वेबसाइट and deliver the resources requested from web browser. In more technical term, it is a program that uses HTTP for serving files that create web pages for users to respond to their requests that are sent by HTTP client of their computer is called web server. क्या होता है? अगर हम टेक्निकल टर्म में बोलें तो ये एक प्रोग्राम होता है जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करता है. किस लिए? फॉर सर्विंग फाइल्स दैट क्रिएट्स वेब पेजेस फॉर यूजर रिस्पॉन्स. किस लिए? यूजर रिस्पॉन्स पे जो पेजेस देता है उसके लिए. दैट आर सेंट बाय HTTP क्लाइंट. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है स्टेप 1 वेब सर्वर. Features of a web server: it is very secure, fast in speed, means high bandwidth, able to mitigate bandwidth congestion, maximum uptime means always response, support most of the server side scripting language, easy user interface, virtual hosting. What are the different functions of web servers? Stores and secure website data, provide web database access, serve the end user request, bandwidth controlling to regulate network traffic, virtual hosting, server side scripting. There are some examples. Apache web server in 1996 maintained by Apache Foundation. Most of the ये हमने वेबसाइट कॉन्सेप्ट, जब नेटवर्क कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो शुरू में भी हमने इस तरह की चीज़ को डिस्कस किया था थोड़ा सा शॉर्ट में. IIS International Information System Service by Microsoft, NGINX 2000 by Azure SysIP used for large website with too much traffic. Apache Tomcat initiated by Sun Microsystem in 1919. Light HTTPD 2003 uses very low memory, CPU and disk space. Web hosting को क्या होती है? What is web hosting? Web hosting is the place where all the files of your website live. It is like the home of our website where it actually lives. A good way to think about this is if the domain name is the address of our house. अगर हम अपने घर का नाम डोमेन नेम कह दें, अपने घर के नाम को बोल दें कि ये डोमेन है, then web hosting is the actual house that address point to. तो वेब होस्टिंग क्या होगी? जो हमारे घर का असली नाम था वो हमारी वेब एड्रेस हो जाएगी. All websites on the internet need web hosting. Domain names and web hosting are two different services. However, they work together to make website possible. It is possible with the system domain system known as DNS. Now there are four main types of web hosting. Shared hosting क्या होती है? Shared by multiple domains website. VPS virtual private server hosting. The main server is split into multiple virtual servers. छोटे छोटे servers में बटा होता है. Hence the name is virtual private server hosting.
These virtual servers can be customized by individual website. Dedicated hosting. Website being hosted on a dedicated server have complete technical control over the server setting. We choose the software configuration and anything else we need. Completely dedicated होता है server setting के लिए. Cloud hosting. Cloud hosting plans come with multiple remote servers. Each server has different responsibilities. If one of the server is compromised or has a problem, the other server on the network will take over these responsibilities and pick the slack. क्लाउड होस्टिंग में अगर एक में दिक्कत है तो दूसरा क्या करता है, खुद ही आगे बढ़ के उसका काम ले लेता है. रीसेलर होस्टिंग एंड वर्डप्रेस hosting are also a specific type of hosting. Thank you. This is your website concept. Thank you.